केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस कार्य योजना है। आज का भारत उस दौर में खड़ा है जहां बजट लोकलुभावन घोषणाओं का माध्यम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण का औजार बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान की मेजबानी में आयोजित बजट युवा सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आज भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले युवा वर्ग से केंद्र सरकार के बजट पर संवाद किया। देश की आर्थिक दिशा और विकास की योजनाओं पर युवाओं से विस्तार से चर्चा की गई। युवाओं के साथ बजट पर परिचर्चा सार्थक रही। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री आयदान सिंह भाटी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार पालीवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, उत्कृष्ट संस्था के हितेश व्यास, युवा मोर्चा अध्यक्ष गौरव जैन सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी, मोर्चा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में युवा शक्ति मौजूद रही। बजट युवा सम्मेलन में युवाओं से संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जैसे एक परिवार अपनी आय और खर्च का संतुलन बनाता है, वैसे ही सरकार का बजट देश की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आज की पीढ़ी सौभाग्यशाली है क्योंकि वह उस भारत को प्रत्यक्ष देख रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक प्रतिष्ठा एवं आत्मविश्वास तीनों स्तर पर तेजी से बदल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट निर्माण से पहले देश भर के हजारों युवाओं से विचार विमर्श किया गया। युवाओं के सुझाव, उनकी शब्दावली और दृष्टिकोण ने सरकार को दिशा दी। यह पहली बार है जब बजट केवल संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के साथ साझा विमर्श का विषय बना। शेखावत ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले बजट का उपयोग अक्सर चुनावी साधन के रूप में होता था। बड़ी घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीनी असर सीमित रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोच बदली। अब प्राथमिकता कहने की नहीं, करके दिखाने की है। नोटबंदी का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कठिन निर्णय लेने का साहस तभी संभव है जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। उन्होंने कहा, देश में पिछले 11 वर्षों से सड़क, रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक में अभूतपूर्व निवेश हुआ है। रेलवे का 100% विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार और हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि इसका प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 10 वर्षों में यह परिवर्तन कई गुना तेज होगा। अर्थव्यवस्था के आकार पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो सरकार के संसाधन बढ़ते हैं। टैक्स संग्रह में वृद्धि से सरकार निवेश करती है, जिससे उद्योग, रोजगार और आम आदमी की आय बढ़ती है। जीएसटी सुधार का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि टैक्स दरें घटने के बावजूद संघर्ष दुगना हुआ, क्योंकि बजट फिर से खर्च और निवेश में बदली। शेखावत ने कहा कि स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, जेएम जैसी योजनाओं को कभी हल्के में लिया गया, लेकिन आज उनके परिणाम सामने हैं। देश में स्टार्टअप की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है और भारत वैश्विक यूनिकॉर्न हब बन चुका है। उन्होंने युवाओं से कहा कि सरकारी नौकरी एक विकल्प है, लेकिन अंतिम लक्ष्य उद्यमिता और नवाचार होना चाहिए। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।